आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, हम लोगों ने नाइट तक पढ़ लिया था, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। व्हेन ही अवेक, अवेक जो बच्चों होता है, अवेक इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, और अवोक जो होता है बच्चों ये सेकेंड फॉर्म होता है ना। वर्ब सेकेंड फॉर्म का मतलब वर्ब टू होता है, क्योंकि वर्ब का बच्चों होता है 3 रूप होता है। हर एक वर्ब का क्या होता है, 3 रूप होता है ना। तो बच्चों अवेक फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म अवोक हो गया हमारा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अवेकिन। ठीक है बच्चों, इसी तरह आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो व्हेन ही अवोक है ना। वेक, अवेक का मतलब क्या होता है, जगना या जागना। तो जब है ना, व्हेन का मतलब क्या होगा बच्चों, कब या जब होता है। तो यहाँ पर क्या ट्रांसलेट करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे। अगर ही से पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, है ना, हैव, हैज़, हैड, डिड, डज, डू, हैड, तो ये सब रहता, तो हम क्या करते, इसका ट्रांसलेट क्या करते, कब ट्रांसलेट करते हैं, है ना। कोई भी सब्जेक्ट से पहले है ना ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, जब का ट्रांसलेट करेंगे। ये आप लोग एकदम ध्यान देकर नोट कर लीजिए। ठीक है, जब वो उठा है ना, उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, है ना, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर। एक एक वर्ड को पहले जान लेते हैं। वॉज का मतलब था होता है ना। सेवरल का मतलब होता है बच्चों काफ़ी, मिनट्स का मतलब होता है, आप तो जान ही करते हैं मिनट्स। बिफोर का मतलब पहले, है ना। तो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, है ना, काफ़ी मिनट पहले से थे, है ना, पहले थे, काफ़ी मिनट पहले थे, क्या बोलेंगे, काफ़ी मिनट पहले थे। ही कुड रिमेंबर, ही कुड रिमेंबर। कुड का बच्चों बहुत सारा मीनिंग होता है। एक तो मीनिंग होता है बच्चों सकता था, एक होता है सका, पाया, एक होता है पाता। तो यहाँ पर क्या ट्रांसलेट करेंगे, वो याद कर सकता था, वो याद कर पाया, ये भी बोल सकते हैं। वो याद कर सका, वो याद, है ना, रिमेंबर का मतलब याद करना, तो वो याद। कूट के बाद हमेशा बच्चों वर्ब वन आता है, ये बात याद रखिएगा। कूट के बाद हमेशा क्या आएगा बच्चों, वर्ब वन आता है। क्या आता है, वर्ब वन। तो रिमेंबर हमारा क्या हो गया, एक वर्ब वन हो गया। तो वो जान सका। अपने सेंटेंस के हिसाब से आप कोई भी इनमें से जो सूटेबल लगे, सेंटेंस में जो सूटेबल लगे उसको क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो रिमेंबर कर सका, याद कर सका, है ना, या वो रिमेंबर कर सकता था, या वो रिमेंबर कर पाया। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं। वेयर, देखिए बच्चों यहाँ पर वेयर जो है, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। होता है या नहीं होता है, होता है। और इससे पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, जहाँ। ठीक है, तो वेयर ही वॉज, जहाँ वो था। और का मतलब क्या होगा, या जो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का है ना, स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी होता है, और स्ट्रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, अजीब। तो जो अजीब बियर्ड मैन है ना, जो दाढ़ी रखा हुआ मैन था, उसको बोला जा रहा है बियर्ड मैन। तो जो अजीब बियर्ड मैन पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, ऑन द बेड, बेड पर था, है ना। क्या बोलेंगे, बेड पर। वॉज का मतलब था, है ना। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ, है ना, लेटा हुआ। ऑन द बेड, बेड पर। वॉज का मतलब था, है ना। जो अजीब, है ना, बेड मैन, लाइंग, बेड का मतलब होता है बच्चों दाढ़ी रखना। तो दाढ़ी रख, है ना, दाढ़ी रखा हुआ आदमी, दाढ़ी रखा हुआ आदमी पड़ा हुआ था, ऑन द बेड, बेड पर था। ठीक है, फॉरगिव मी, फॉरगिव में, मुझे। फॉरगिव का मतलब क्या होता है बच्चों, माफ़ करना। मी का मतलब मुझे। तो फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बेडमैन, कौन कहा, सेड का मतलब कहा, कहा, बेडमैन ने कहा। ठीक है बच्चों, बेडमैन ने क्या कहा कि मुझे
माफ़ कर दो। फिर उसके बाद इन वीक वॉइस, है ना, कैसे कहा, तो वीक का मतलब कमज़ोर वॉइस में, एकदम धीमी आवाज़ में, एकदम वीकली आवाज़ में, है ना। वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, है ना, एकदम कमज़ोर आवाज़ में कहा। इनका मतलब में, है ना, तो एकदम कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन ही सॉ, जब वो देखा, है ना, जब वो सॉ, है ना, सी का मतलब क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखना। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो गया। और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो गया। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ। ठीक है। तो जब वो देखा डैड की द किंग वॉज अवेक, जगा हुआ था, है ना, उठा हुआ था, जगा हुआ था। आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता, नो का मतलब जानना, मैं नहीं जानता तुमको। एंड हैव नथिंग, है ना, और मेरे पास कुछ भी नहीं। और एंड का मतलब और, हैव नथिंग, हैव का मतलब पास होना, तो हैव नथिंग, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। टू फॉरगिव, माफ़ करने के लिए, यू, तुमको। ठीक है। सेड द किंग, किंग ने ऐसा कहा। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, मी का मतलब मुझे, तुम नहीं जानते मुझे, बट लेकिन, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, है ना। आई एम डैट एनिमी, मैं, तो बच्चों देखिए, डैट एनिमी ऑफ योर्स, है ना, वो एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, वो एनिमी ऑफ योर, आपका। हु स्वोर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, तो स्वोर, है ना, स्वोर रिवेंज ऑन यू, स्वोर रिवेंज ऑन यू, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो जो कसम खा चुका था, जो कसम खा चुका था बदला लेने के लिए, है ना, बदला लेने के लिए, ऑन यू, आपसे। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुम मेरे ब्रदर को मार डाला। इस तरीके से क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुम मेरे ब्रदर को यानी भाई को मार डाला। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और सीज्ड कर दिया यानी जब्त कर दिया मेरे प्रॉपर्टी को, है ना। प्रॉपर्टी के मतलब तो जानते ही आप लोग। आई न्यू, है ना, नो का होता है, नो का होता है जानना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया बच्चों, जानना, ये फर्स्ट फॉर्म। और इसका सेकेंड फॉर्म बच्चों होता है न्यू। क्या होता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब 1 हो गया, ये वर्ब 2 हो गया, है ना। जाना क्या बोलेंगे, पास्ट है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जाना। ठीक है। वो जाने वाला नहीं, जानने वाला, जानना। तो आई न्यू, है ना, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, तुम जा चुके थे, है ना। हैव, हैज़ के बाद, है ना, या हैड के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब 3 आता है। तो गो का क्या होता है, वर्ब 3 क्या होता है, गोन होता है, गॉन होता है। तो तुम जा चुके थे, हैड क्या है, हैज़, हैव का पास्ट होता है। तो तुम जा चुके थे अलोन, अकेले, टू सी डैट हर्मिट, है ना, उस हर्मिट को देखने के लिए, है ना। तो तुम, टू सी का मतलब देखना, डैट हर्मिट, उस हर्मिट को, है ना, उस हर्मिट को। एंड, और आई मेड अप, मैं बनाया, माई माइंड, अपने माइंड को, टू किल, मारने के लिए, यू, तुमको। ऑन योर वे, होल्ड करेंगे। ठीक है। तुम्हारे घर के रास्ते पर, ऑन का मतलब पर, तुम्हारे घर के रास्ते पर, है ना। यहाँ इस तरीके से ये हुआ है, योर होम है। ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, योर होम का मीनिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, योर होम का मीनिंग होगा तुम्हारे घर, है ना, तुम्हारे घर। वे का मतलब रास्ता, तुम्हारे घर के रास्ते, ऑन का मतलब पर। ठीक है। तो तुम्हारे घर के रास्ते, ऑन का मतलब पर, है ना, तुम्हारे घर के रास्ते पर। बट लेकिन, द डे पास्ड, है ना, डे क्या हो गया, पास्ट होता चला गया, बीतता गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम रिटर्न नहीं हुए, है ना, यू डिड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आए। सो इसलिए, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, फिर लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, है ना,
अपना हाइडिंग प्लेस है ना, छुपा हुआ जगह में, जहाँ मैं छुपा हुआ था, है ना, छुपा हुआ जगह। एंड आई केम, मैं आया, है ना। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। तो मैं आया अपॉन योर बॉडीगार्ड। तो क्या होगा, तुम्हारे बॉडीगार्ड पर। योर बॉडीगार्ड का मतलब तुम्हारे बॉडीगार्ड, और अपॉन का मतलब पर। मैं आया तुम्हारे बॉडीगार्ड पर। हु रिकॉग्नाइज्ड, है ना, जो पहचाने, है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना। जो पहचाने, है ना, पहचाने मुझे। एंड वुंडेड, है ना, वुंडेड का मतलब जख्मी कर दिया, मी का मतलब मुझे, ठीक है। वुंडेड का मतलब जख्मी करना। तो वो क्या कर दिए, जख्मी कर दिए मुझे, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।